मिला कोई हरा हम कौन गाँव लगे से पूरे हरा हाँ दिया ना ज़ात के बाद कहा देख ज़ात के बाद पहले थोड़ी तराज दिया राम रापुर हो रही पहले उसकी रात की मिसाल में बता दी समझ आओ दूसरा मेरे बात अब भाई लखा 29 हरफ मुफरद कितना है 29 में बस 3 पुर होगा क्या होगा 3 का होगा 3 कभी पुर और कभी बारी और 10 हरफ जो हैं वो हमेशा पुर होंगे खास स्वाद ज़ाद गैन ता काफ जिनका मजमुआ खुस्सा ज़ब्तिन क़िज़ा सुमारी में और ये 3 हरफ अलिफ लाम और रा कभी पुर कभी बारी। अब अलिफ को कायदा समझो अलिफ को कायदा ये है कि अलिफ से पहले अगर कोई हरफ पुर आ जाए पुर हरफ आ जाएगा तो पुर होएगा और बारीक हरफ आएगा तो बारीक जैसे आ आइन अलिफ ज़बर आ अब आइन बारीक हरफ में से कौन सा हरफ में से तो अब अलिफ का होएगा बारीक और काफ का अब का होएगा अलिफ में पुर होएगा कायलो की हरफ पुर हरफ में से कौन सा हरफ में से तो अलिफ को तर्जुमा इधर देख ले जो हरफ पुर हरफ है यानी जो हरफ पुर होगा उनमें से अगर अलिफ आ जाए उनके साथ मिलके नहीं तो अलिफ पुर होएगा और अगर बारीक हरफ आ जाए तो बारीक होएगा। अच्छा ये तो होगा अलिफ का कायदा। अब समझो लाम तो कायदा को लाम इन हरफ ने याद रख लियो याद कर लियो हा स्वाद स्वाद गैन काफ और ज़ा ये हरफ का हुआ पुर हमेशा का हुआ ये हमेशा पुर हमारा हरफ किया हमेशा पुर पड़ जामा चाहे तो पर ज़बर आवे चाहे ज़ीर आवे और चाहे तो पर पेश आवे ये कहाँ पड़ जाएगा पुर का इसका वहाँ मुँह भर के पढ़ना सो पुर का वहाँ ठीक है। अब बात देखो ये 3 हरफ ऐसा है जो कभी पुर कभी बारीक जिनमें से हमने अलिफ को कायदा बता दिया है कि अलिफ से पहले अगर पुर हरफ आए तो पुर और अगर बारीक हरफ के साथ मिलकर आए तो बारीक। अब लाम का कायदा देखो लाम कौन सा है लाम लफ्ज़ अल्लाह को कौन सा लफ्ज़ अल्लाह का लाम अगर कोई पढ़े अल कारिया कहा अल कारिया अच्छा अब बताओ लाम क्यों होगा बारीक अल कारिया को लाम क्यों होगा बारीक हैं अल कारिया को अल कारिया को लाम क्यों होगा बारीक कायलो लाम बारीक होगा लफ्ज़ अल्लाह का लाम लफ्ज़ अल्लाह का इस्तेमाल देखिए इसका है लफ्ज़ अल्लाह ये है लफ्ज़ अल्लाह ऐसा लिख लेना चाहिए ऐसा ऐसा रहे लफ्ज़ अल्लाह अगर लफ्ज़ अल्लाह के नाम से पहले ज़बर है जैसे इन्नल्लाह का इन्नल्लाह का इन्नल्लाह अब लाम का होगा अगर लफ्ज़ अल्लाह नहीं है लफ्ज़ अल्लाह नहीं है तो लफ्ज़ अल्लाह का लाम पुर नहीं होगा बारीक होगा जैसे समिअ अल्लाह कहा जैसे ज़ेर की मिसाल है ना ज़ेर की मिसाल दी कोई बलिल्लाह देखो बलिल्लाह ये है बलिल्लाह अभी नाम कहा होगा लफ्ज़ अल्लाह ऐसे रहे याद रखियो कैसे रहे अब मैं काहे से बड़ा से पूछ लूं कि लफ्ज़ अल्लाह कैसे रहे ऐसे भाई तुम उर्दू में पहचान लियोगा लफ्ज़ अल्लाह से रहे अलिफ लाम लाम हा कहा लफ्ज़ अल्लाह कहा ऐसे लफ्ज़ अल्लाह के नाम से पहले ज़बर आ जाएगा जब हरफ कोई सब हो कैसे हरफ हो बस मतलब ना बस में देख लो कि लफ्ज़ अल्लाह के नाम से पहले ज़बर और पेश हो लफ्ज़ अल्लाह के नाम से पहले ज़बर और पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह का नाम क्या होगा और अगर लफ्ज़ अल्लाह के नाम से पहले ज़ेर है लफ्ज़ अल्लाह के नाम से पहले कहा ज़ेर है तो लफ्ज़ अल्लाह का नाम क्या होगा तुम्हारी 29 हरफ में से 10 हरफ ऐसा है जो पुर और बारीक होगा 29 हरफ में से 7 हरफ ऐसा जो पुर होगा
3 हरफ ऐसा हैं जो कभी पुर कभी बारीक, और बाकी जो 19 हरफ हैं, 19 हरफ वो हमेशा का हुआ बारीक है। इनके अलावा जितने भी हरफ का हुआ बारीक, का हुआ बारीक। अच्छा, अब उनमें से अल्लाह अलिफ कब पुर होएगा? पुर हरफ के साथ आए तो अलिफ का होएगा। मैं बाढ़ सीधे सीधे बैठ। लफ्ज अल्लाह लाम से पहले लाम कर पुर होएगा। लफ्ज अल्लाह के लाम नहीं कहना, कहा लफ्ज अल्लाह के लाम, कहा कहनी लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले मोहम्मद का होएगा। लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले जबर आ जाए जो का होएगा। उम्मीद आ रही तो उम्मीद ना उतर दे वहां से बोल के, और जब जेर आ जाएगा तो, और पेश आ जाएगा तो याद रखिए। अब और पुर करके पढ़ रही है कुरान, सुन रही है, कभी बारीक पढ़े ना। अच्छा, पुर का इसका हाँ, बारीक का इसका हाँ, मगर वो पढ़ भरे। अच्छा, अभी समझ में आ गया ना। अब रहेगी राह की जो 3 किस्म बताई मौलाना साहब ने, तो अब मैं आपको राह की 7 किस्म, कितनी 7 तरह से राह पढ़ी जावे, 7 तरह से राह। तब तो मोटा मोटा समझ लिया बस कि राह के ऊपर जबर आ जावे, कहा जावे एक राह के ऊपर जबर आ जावे, या राह के ऊपर पेश आ जावे, कहा जावे या राह साकिन से पहले जबर आ जावे, या राह साकिन से पहले पेश आ जावे। राह के ऊपर जबर आ जाए, राह के ऊपर पेश आ जाए, राह साकिन से पहले जबर आ जाए, राह साकिन से पहले कितनी होगी? 4। एक राह साकिन और साकिन, राह साकिन फिर साकिन और फिर राह साकिन है, राह साकिन से पहले साकिन है, फिर आपके ऊपर जबर, ठीक है। और एक राह साकिन है और राह साकिन से पहले हरफ पे साकिन है, और राह ऊपर कहा जबर, कहा जा जबर, तो राह का होगी पुर, तो क्या होगी राह के ऊपर जबर पेश आ जाए तो राहपुर, ठीक है। राह के ऊपर जबर पेश हो तो राहपुर। राह साकिन से पहले पेश, राह साकिन है, और राह साकिन से पहले हरफ भी साकिन है, फिर राह से पहले कहा तो राह का होगी राह साकिन है, राह साकिन से पहले हरफ भी साकिन है, फिर राह से पहले कहा तो राह का होगी पुर। आरी बात समझ में। अभी देखो बहुत सारे किस्म है कि राह मद्द आर्जी होगा, राह से पहले जो है कलमा दूसरे जुमले में होगा तो राह बारीक पुर होएगी, समझ रहे। अगर राह साकिन से पहले जेर आर्जी हो तब भी राह पुर होएगी, राह साकिन से पहले जेर आर्जी हो तो राह पुर होएगी। जैसे इरजिई, का इरजिई, हाँ भाई जी सरकार, हम कहाँ खाएंगे फिर बड़ा कर ले आता हम ना एक आध डिब्बा हम लाग रहा तुम नहीं आ जाओ, कद आ जाएगा बड़ा कभी खाऊंगा हम बाद में खाएंगे। अगर बड़ा कर लो अभी खवा देंगे, हम बड़ा कर लो अभी खवा देंगे, फिर हम खाएंगे जब बड़ा हम देखेंगे, अब हम बड़ा खन देखेंगे। अरे साथ में जी बराबर फिर कद आएगा कई के कई खुशी में तो गम में ले बड़ा बना पहले से मिठाई बट रही है भाई पहले बंदा कल घर में साथ है अब तो बाद में जाएगा बाद में फिर वो बड़ा देखूंगा तो बड़ा कल दिखाएगा तो कितने गए तो उसका मैं साथ लेके जा रहा कितने गए हां 100 का हुआ तो कहां पे इतना बड़ा क्या 100 का तो बड़ा था तो भाई तो कहा है अभी दो कहीं मीटिंग हुआ बस ये तो मुंह दाना हो जान तो कहां है बॉडी सनोरी हां तो लोग 5 किलो दी 5 किलो करके जो पैक करवा दे गाजर फलवा अस्सलाम वालेकुम हेलो
हाँ भाई कहाँ से देखो ऊपर ने जमीन किसे को पावना तो उसके बाद अच्छा एक तो जेर आरजी एक जेर आरजी का इसका वहाँ जेर आरजी इसका वहाँ जो वक्ती तौर पर लगा दे जा वक्ती तौर पर लगा दे जा कोई आपको पहला हरकत ना हो जब वहाँ लगा वहाँ जेर आरजी का इसका वहाँ वक्ती तौर पर लगा दी बस सरसरी तौर पर लगा दे वहाँ जैसे इर्जिई असल में यूँ इर्जिई नहीं फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती जस पर आयत कहा क्या था कि वल फजरी देखो वल फजरी जल्दी फट जाए इसे वल फजरी वल असरी है मुबारक की तो इन्होंने अपन वल फजरी कौन सी है और आगे चल आखिर दिखा असल में कहा है देखो असल में पूरी आयत या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजिई कहा या हमजा के नीचे जेर ना है ये जो हमजा है या के नीचे जेर ना है अगर ये जेर तो आज तौर पर लगा दियो देखो अगर कोई हरफ है और वह आयत रुक दी तो अब आयत रुक दी और बस पहले कोई हरफ ना है एक मतलब कायदा बता दिया मैं एक कायदा बता दो जैसे ये हरफ साकिन है और यहाँ से पहले कुछ ना है ना जबर है ना जेर ये अकेले जुमला आ गया बस ये कहा गई ये जुमला आ गई अब यहाँ से पहले अलिफ को ऊपर ना जबर है ना जेर है ना पेश कुछ भी ना तो अब बताओ कहाँ दियोगे तुम मालूम कहाँ दियोगे तुम मालूम जब देखो तुमने तो तुम देखिए भाई राग ऊपर तो कहा अभी आप ऊपर जैसे तो दे ना सका और रा मिलाना जरूरी हमने फिर हम देखेंगे जीम कहा है ऊपर ऊपर कहा है जेर है ना तो हम यहाँ कहा देंगे जेर कहा देंगे हमारी बात अगर अलिफ से पहले अलिफ के नीचे कुछ ना आवे ऐसा कोई जुमला आ जावे अलिफ के नीचे कुछ ना आवे रा के ऊपर जज़म आ जावे और रस अब हम देखेंगे कि रा के बाद जो हरफ है जीम या कोई भी हरफ बात हो और वा के नीचे कौन सा हरकत है जेर तो हम यहाँ कहा देंगे जेर तो इस जेर आरजी है कहा के वजह से यहाँ से पहले तो ता के ऊपर पेश हो देखो या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजिई कहा है तुरजिई ता के ऊपर कहा है पेश है तो रा साकिन से पहले असल में कहा है पेश ये तो हमने जेर आरजी लगाया अगर रा साकिन से पहले जेर आरजी आ जावे तो रा का होगी पुर होगी देखो जी का पड़ेगा एक बात है रा साकिन से पहले कलमा रा साकिन से पहले जेर दूसरे कलमे में हो रा साकिन से पहले जेर दूसरे कलमे में हो रा साकिन से पहले दूसरे कलमे में हो तब फिर रा का होगी पुर होगी का होगी पुर होगी ए तजवीज दिखाया सोनी तजवीज ले कहीं जल्दी से ले जल्दी डाट यहाँ में रा की तीन हालत दिखा रखी कितनी हालत है रा साकिन माकल मुतहर्रिक रा साकिन माकल मुतहर्रिक रा साकिन रा मुतहर्रिक हो रहा है जिस पर जबर पेश हो रा साकिन माकल मुतहर्रिक हो रहा है जिस जो साकिन और उससे पहले जबर जेर पेश हो रा साकिन रा साकिन रा मुतहर्रिक पर जबर पेश होगा तुमको रा साकिन माकल मुतहर्रिक ये जो मैं बता देता हूँ बस बाद में कहा है रा साकिन से पहले जेर और रा बारीक हो जैसे और जेर आरजी तो रा बारीक जैसे इरकब रा साकिन से पहले जेर उसी लफ्ज में हो तो रा बारीक होगी जैसे फिरौन और अगर जेर दूसरे लफ्ज में हो तो रा बारीक ना होगी बल्कि पुर होगी जैसे रब्बिरहमहुमा रब्बिरजिऊनी अनिरताबू इनरतबतुम मन तवा लिमन तवा अल्लज़ी तवा रा साकिन के बाद बस ये इतनी अलामत याद रखनी हमने जो मैंने बता दी ये याद रखनी राखी बिल्कुल ये याद रखनी है तो मैंने सुन रहे
यानी रा के ऊपर जबर होगा तो रा, पेश होगा तो रा, रा साकिन पर जबर होगा तो रा साकिन पर पेश होगा तो रा साकिन माकल साकिन रा और फिर जबर का हो तो फिर रा साकिन माकल साकिन फिर पेश हो तो फिर रा साकिन से पहले जेर आरजी हो तो रा मारूंगा खींच रा पुर। अभी तो पुर को बाहर चल रहा, बारी को तो लग आना है। अब रा साकिन से पहले रा साकिन से पहले जेर दूसरे कलमे में हो, रा साकिन से पहले जेर दूसरे कलमे में हो तो राका होगी पुर। जैसे रब्बिल हुआ, देखो रब्बिल रब्बिल हुआ कहा है रब्बिल बाबा जो रब बार आज बिल रब्बिल हम हुआ रब्बिल हुआ कहा है रा साकिन है ना, रा साकिन पर दिए काय में दूसरे कलमा में काय में रब्बी अलग कलमा, रब्बी अलग कलमा, अरहमुहुमा अलग कलमा। रब बड़ा रहीम है, रब बड़ा रहीम है, रब अलग है और रहीम और रहमान। हाँ की अलामत एक तरफ जारी बाकी तरफ निस्बत। तो बहरहाल तुमने अरबी फारसी पढ़ना जरूरत ना, अभी तो उर्दू पढ़ लियो। क्या नाम है रा साकिन से पहले जेर दूसरा कलमा हो तो रा का होगी का होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी अलामत बता दें? अभी एक आध और होंगी जो बेरकुल ना होंगी, वो जो कार्य पूरा जान होंगी चारों में वो बना है। तो बहरहाल ये रात के पुर होना की अलामत कितनी हालत में रा का होवे, ये तो छोड़ दी मैंने नो, ये भी छोड़ दी नो होगी ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 में हाँ 8 हुए। तो बहरहाल 8 अलाम ऐसी यहाँ जिनमें रापुर हुए का हुए और बाकी जितनी अलामत है उनसे क्या हुए अगर रा के जेर हो तो रा के पेश हो तो ठीक है। रा साकिन से पहले जेर हो तो रा साकिन से पहले रा साकिन माकल साकिन से पहले जेर हो तो रा साकिन से पहले जेर उसी कलमा हो तो बारी, रा साकिन से पहले जेर असली हो तो एक जेर कौन सा याद रखियो आरजी जेर। आज जेर क्या वक्ती तौर पे लगा देना उसका, इसका वक्ती तौर पे लगा देना उसका, आज का इसका वक्ती तौर पे लगा देना उसका क्या। अब मैं तो पूछूंगा लखन तासमा अपना आयो इनके अलावा जितना अरब कहाँ बारीक समझे आगे समझ में सैकुल की आगे समझ में सैकुल की तो कह रहा हूँ आगे समझ में। अच्छा आगे अभी समझा मतलब हम बोलते हैं हाँ फिरआउन कहा फिरआउन की रात को होएगी बारीक क्या होएगी बारीक होएगी रकाबातिन का बारीक कायलो आपको पर ये देखो कायलो राम में काल की पूछ रहा हूँ काप करो बारीक कायलो हमेशा पुर पड़ जाए जबर जेल के का लफ्ज ना से मारो नहीं पहले करो रात को होगी बारीक कायलो बारीक पुरो कायल पुरो होगी रात ऊपर ये है और इताम का इताम का ई तो आपको होगी बारीक हैं का होगी बारीक पुर कायल होगी पुर पता नहीं बोले तो आगे पढ़ा मैं अभी 1 2 3 4 5 6 7 बता कर बोलते क्या अब ये 7 होगा ना
अब का होएगो पुर का होएगो पुर ये अरे पुर होएगो बारीक बारीक काई लो जाके अरे पुर जब कद हो अरे अच्छा ये अरे पुर होएगो बारीक आई के साथ पुर होएगो बारीक काई लो बारीक होएगो बारीक होएगो का पुर होएगो बारीक होएगो या नाम करो मैं बारीक है पुर तू बता हाँ इनमें कहते बारीक चल तू बता बारीक का इन्हों रोई हाँ खड़ा जा तू सर मखमूल कर कहती बारीक हो बस हाँ वो तो पत्थर लगी खड़ा जा जल्दी से खड़ा हो बता बारीक का इन्हों होएगो लाम के ऊपर खड़ा जबर इसलिए लाम का होएगो बारीक ठीक है तू बता का इन्हों होएगो बारीक तो बता काय लो डंडा लिया भाई हाँ पुर बारीक हाँ 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 पुर बारीक कुछ तो बता तू ना हो से ना नु मत बता ना हो से नु बता पुर बारीक तू बता पतो कहीं हो ना पतो तो बता हाँ 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 कहीं हो बारीक कहीं हो पतो तुमने कहीं पतो बारीक कहीं हो चुप हो जा पतो कहीं है हाँ भाई देख मारूंगा मैं बता दिया तुझे मारूंगा जब भी मैं अगर सही बता दिया दूसरा हाँ हाँ भाई हाँ पतो हाँ पतो तो है बारीक हो गई हाँ 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 भाई तुम लोग बता क्या है बारीक ठीक है बस हाँ 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 आइल बारीक हो गई चुप हो जा तू बता दे दिया हाँ सुमैया तो बता बारीक होगी पुल हाँ सुमैया कहती बड़ी बहाना में पक्की पत्थर लगी काइलो बारीक हो गई सुमैया बारीक काइल हो गो हाँ बरसी ना बारीक पुल काइलो बारीक हो गो तो पता तो ना पता तो काई पता तो बारीक काइल हो तो पता तो बारीक काइल हो ना पता तो पता हो गए सब क्या तो पता हाँ भाई तनु क्या है सो तन पता हैं चल कहा नाम है अब तो मैं चाहूँ तब पता हो जब बिना पूछूं हाँ भाई काइल पुर हो गए बारीक काइल हो चलो बता हैं हाँ भाई काइल बारीक हो गई जल्दी बता जल्दी से ये तो चौकन डाटा यहाँ डाटा रिकॉर्डिंग बंद कर दो पहले